Hello dear students, again welcome to my English class. I'm your Ashish sir. So, I hope that you had done the activity 2 exercise and hard words of lesson 4 in your classwork. Okay? क्लासवर्क बुक में नोटबुक में सिर्फ हार्ड वर्ड्स ही करने थे और जो एक्सरसाइज थी एक्टिविटी 2 वाली वो आपको टेक्स्ट बुक में करनी थी. ओके, सो योर लेसन फॉर व्हाट टाइम इज इट इज रनिंग. वेरी गुड. नाउ लेट्स सी एक्टिविटी 4 जिसमें हम पहुंचे हैं. ओपन एवरीबॉडी पेज नंबर 31. ओके, so here in activity 4 we have in activity 4 there are some questions given to us and we have to write down the answers of these questions. Okay, but let me tell you one thing के इस क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने के लिए टेक्स्ट बुक में प्लेस नहीं है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो क्लास वर्क नोटबुक में लिख सकते हो हार्ड वर्ड्स के बाद. ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्टिविटी 4. व्हाट आर द 3 एक्टिविटीज दैट यू डू इन द मॉर्निंग. सुबह सुबह मॉर्निंग में ऐसी 3 कौन सी एक्टिविटीज है जो आप करते हो. आंसर: फर्स्ट, ब्रश माई टीथ. नंबर 2, हैव माई बाथ. एंड नंबर 3, ईट ब्रेकफास्ट. जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ सभी की एक्टिविटीज़ उठने के बाद यही हो सकती है, ब्रशिंग करना, बाथिंग करना और ब्रेकफास्ट करना. किसी की हो सकती है कि वो एक्सरसाइज करते हैं सबसे पहले उठ के, उसके बाद बाथिंग करते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं. मगर आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हो कोई भी 3 उसको यहाँ पे लिख देना. क्वेश्चन 2, व्हाट आर द 3 एक्टिविटीज दैट यू डू इन द आफ्टरनून. दोपहर के बाद आप कौन सी 3 एक्टिविटीज करते हो. 1, हैव माई लंच. नंबर 2, डू माई होमवर्क. एंड नंबर 3, वॉच कार्टून फिल्म्स ऑन टीवी. तो नंबर 2 में आफ्टरनून के बाद मैं मेरा लंच करता हूँ, फिर मेरा होमवर्क कर लेता हूँ और फिर मुझे टाइम बचे तो मैं टीवी पे कार्टून्स देखता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं. राइट, आप आपके हिसाब से कोई भी एक्टिविटीज़ लिख सकते हो. सर आपको पूछेंगे ओके जूम मीटिंग में. राइट, चलो क्वेश्चन 3, व्हाट आर द 3 एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन द इवनिंग. अब इवनिंग को, शाम को आप कौन सी 3 एक्टिविटीज़ करते हो उसके बारे में बताओ. फर्स्ट, प्ले इन द गार्डन. जब होमवर्क पूरा हो गया होगा तब हम गार्डन में खेलने ही जाएंगे ना. यस, प्ले इन द गार्डन. नंबर 2, गो टू द मार्केट विथ मदर. मैं मेरी मम्मी के साथ मार्केट में जाता हूँ मम्मी को हेल्प करवाने के लिए कोई भी चीज़ लेनी हो तो. राइट. और नंबर 3, इवनिंग में मैं मार्केट से वापस घर पे आके मेरा डिनर करता हूँ मम्मी पापा के साथ. हैव माई डिनर. ओके, ये 3 एक्टिविटी. अब क्वेश्चन 4 है, व्हाट डू यू डू व्हेन डू यू गो टू स्लीप. तुम सोने कब जाते हो. मैंने लिखा है कि आई गो टू स्लीप एट 10 o'clock. मैं 10 o'clock को स्लीप करने जाता हूँ. आप आपके हिसाब से लिख सकते हो. ओके, नाउ लेट्स सी द एक्टिविटी नंबर 5. राइट द टाइम शोन इन ईच क्लॉक. अब हमें नीचे क्लॉक्स दी गई है आपके पेज नंबर 31 में, एक्टिविटी 5 में दिखती है ना आप सबको. वेरी गुड. चलो, तो उसमें टाइम लिखना है. टाइम हमें दिया गया है 1:45. क्वार्टर टू 2 यानी क्वार्टर यानी 15 मिनट्स का टाइम. राइट, क्वार्टर यानी 15 मिनट्स का टाइम. तो 1:45 लिखा है यानी 2 बजने में 15 मिनट्स बाकी है. तो 1:45 हुई तो आपको 1 o'clock और 45 मिनट्स उसमें इंडिकेट करना है स्मॉल और बिग हैंड से. जो हम सर दिखाते हैं ये रही 1 o'clock and 45 मिनट का टाइम. ओके, देख सकते हो ना आप. वेरी गुड. नाउ नंबर 2,
नंबर 2 है 10:10। पास्ट यानी पूरा हो गया हो ऐसा टाइम। जब यहाँ पे लिखा है 10:10 यानी कि 10 o'clock 10 बजने के बाद के 10 मिनट्स, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 o'clock हो गए है, इसलिए बिग हैंड जो है आवर हैंड, माइन्यूट हैंड, उसको 2 के ऊपर रखा गया है। इसका मतलब ये है कि 10 o'clock होने के बाद 10 मिनट्स उसके ऊपर हुई है, राइट। अब नंबर 3 में हम देखते हैं 4:15। तो 15 मिनट्स 4 o'clock होने के बाद 15 मिनट्स हुई है, ऐसा हमें दिखाना है, राइट। यू कैन सी इन द पिक्चर आवर हैंड इज बिटवीन 4 and 5 and minute hand is on 3, right? That is 15 minutes. Now number 4, 5:25। तो यहाँ पे हमें इंडिकेट करना है कि 5 o'clock होने के बाद 25 मिनट्स हो गई है, राइट। तो इट इज देयरफॉर कॉल्ड 5:25, राइट। 5 o'clock होके 25 मिनट्स हो गई है। नेक्स्ट डन दिस फॉर। नेक्स्ट इज, नीचे हम देखें 3:20 यानी कि 3 o'clock और 20 मिनट्स, 3 बजने के साथ 20 मिनट्स हो गए हैं, इसलिए आवर हैंड बिटवीन 3 and 4 और माइन्यूट हैंड इज एट 4, जो 20 मिनट इंडिकेट करता है। ओके, राइट। नाउ नंबर 6, 10:05। जैसे 10:10 था ना आगे नंबर 3 में, वैसे ही यहाँ पे 10:05 यानी कि 5 o'clock होने के बाद 10 मिनट्स हो गई है, राइट। तो इस वॉज एक्टिविटी 5, जिसमें आप लोगों ने इंडिकेट कर दिया सभी टाइम्स जहाँ हमें दिखाया गया था, राइट। अब उसी हिसाब से आपको एक्टिविटी 6 करनी है अपने आप, क्योंकि वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है। पेज नंबर 32, ओपन एवरीबॉडी, पेज नंबर 32, राइट। पेज नंबर 32 में आप लोगों को जो 8 बॉक्स आपको दिए हैं उसमें बहुत ही अच्छी क्लॉक ड्रॉ करनी है, राइट। 12 नंबर्स उसमें लिखने हैं 1 to 12, और स्मॉल हैंड और बिग हैंड आपको ड्रॉ करना है, और इसके बीचों बीच मिडल में एक छोटा सा डॉट करना है, जिसकी हेल्प से आप स्मॉल हैंड और बिग हैंड ड्रॉ कर पाओ। उसके बाद आप सबको इंस्ट्रक्शन में दिए गए हैं उतने उस टाइम को इंडिकेट करना है। नंबर 1 में हम देखें 10 to 2, राइट, यानी 2 o'clock होने में 10 मिनट्स बाकी। अब 4:45 यानी कि 7 o'clock होने में 15 मिनट्स बाकी। नंबर 3, 8:45 यानी कि 9 o'clock होने में 15 मिनट्स बाकी है, जो आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट इज 10:25, 10 o'clock हो गए हैं और 25 मिनट्स हो गई है, जो आपको ऐसे इंडिकेट करनी है। नंबर 5 में राइट 12 o'clock, यू कैन सी big hands and small hands together, okay, big hand and small hand is together, big hand and small hand together, right, एक साथ दोनों hands है। Number 6, 3:35, you can see in this picture, this is 3:35, okay। Now number 7 is 8:40, 8 o'clock होने के साथ 40 मिनट्स हो गई है, और 8 is 11:30। तो ये थी आपकी एक्टिविटी 6। नाउ सी द, जिसको आपको अपने आप करनी है, सर PDF सेंड करेंगे, उससे भी आप कर सकते हो, ओके। नाउ लेट्स सी द एक्टिविटी 7, एवरीबॉडी सी द पेज नंबर 33, ओके। तो इन एक्टिविटी 7 you have to guess the time with the help of your body parts। हमें खुद एक क्लॉक बनना है और टाइम
बताना है। पिक्चर में हम देख सकते हैं कि 2 o'clock और 55 मिनट्स हुए हैं, यानी कि इट्स 5 to 3, यानी 3 o'clock बजने में 5 मिनट्स बाकी है। राइट, 3 o'clock बजने में 5 मिनट्स बाकी है। तो ये हम कैसे बता सकते हैं? हम हमारे दोनों जो हैंड्स है, राइट एंड लेफ्ट हैंड, उसको माइन्यूट हैंड और आवर हैंड बना के इंडिकेट कर सकते हैं। राइट, जो अभी पॉसिबल नहीं है। क्लास में ये एक्टिविटी हमें करनी थी, मगर सर आपको हिंट दे सकते हैं कि बी अ टावर शोइंग टाइम, जिसमें इसमें लिखा है स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड शो टाइम विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स। आप लोगों को हैंड्स का यूज करके टाइम दिखाना है, जिसको पहचान के आपके फ्रेंड्स उसका आंसर देंगे। राइट, तो ये एक्टिविटी 7 भी हम जब क्लास में मिले तब करेंगे। नाउ सी द एक्टिविटी नंबर 8। See the activity number 8 in page number 33. Read the sentences given below. Read the sentences given below. Now let's see the sentence number 1. I have an English class at 11 a.m. तो यहाँ पे ब्लैंक में 88 लिखा गया है, क्योंकि ये टाइम के बारे में है कि मेरा इंग्लिश का क्लास 11 o'clock को है, मॉर्निंग में टाइम बताता है, इसलिए I 88। वैसे ही नंबर 2 में I go to bed at 10:30 p.m. ये भी टाइम ही है, इसलिए 10:30 के आगे 88 आया ब्लैंक में। ओके, नंबर 3, माई फादर कम्स होम एट लंच टाइम। तो ये भी टाइम हुआ ना, लंच का टाइम, मेरे पापा लंच टाइम हो तब घर आते हैं, इसलिए यहाँ भी 88। नंबर 4, इन इंडिया यूजुअली इट रेन्स इन जून। तो यहाँ पे in आया, क्योंकि यहाँ पे मंथ की बात है ना, इसलिए कि इंडिया में रेन होती है यूजुअली जून मंथ में। राइट, हर बार मॉनसून सीजन में इंडिया में जून मंथ में बारिश गिरती है। ओके, नंबर 5, डू यू थिंक वी विल गो टू द मून इन फ्यूचर। यहाँ पे फ्यूचर की बात है, कोई पक्का टाइम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे in आया। राइट, तो फ्यूचर में कभी ना कभी हम क्या मून पे जा पाएंगे, ऐसा सोचने की बात है। ओके, नंबर 6, देयर शुड बी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट सेंचुरी। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेंचुरी की बात है, यानी कि आने वाले 100 ईयर्स में, फ्यूचर की बात हुई ना, इसलिए यहाँ पे इन आया कि आने वाले 100 ईयर्स में, फ्यूचर में बहुत अच्छा सक्सेस हमको मिल सकता है किसी ना किसी पार्ट में। ओके, नेक्स्ट नंबर 7, डू यू प्ले क्रिकेट ऑन संडेज। तो यहाँ पे डेज की बात हुई, यानी पक्का है कि संडे की बात है, इसलिए ऑन संडे, संडे के दिन में कभी ना कभी, कहीं कोई ना कोई टाइम पे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। राइट, तो नेक्स्ट, इसलिए यहाँ पे ऑन आया। नंबर 8, हर बर्थडे इज ऑन 7 दिसंबर। तो यहाँ पे मंथ बना, मंथ इंडिकेट किया गया है, इसलिए यहाँ पे ऑन आएगा कि उसका बर्थडे 7 दिसंबर पे आता है। नंबर 9, वेयर विल यू बी ऑन न्यू ईयर्स डे। यहाँ भी ऑन आया, क्योंकि नए साल के दिन की बात है कि आप नए न्यू ईयर डे पे कहाँ होंगे, इसलिए यहाँ पे ऑन। राइट डियर स्टूडेंट्स, नाउ एक्सरसाइज बी, एक्टिविटी 8 की एक्सरसाइज बी जो पेज नंबर 34 में है, वो आपको करनी है। ओके, यहाँ पे लिखा है इंस्ट्रक्शन में, नाउ ट्राई टू मेक अनदर 10 सेंटेंसेस यूजिंग इन, एट और ऑन, शेयर देम विथ योर टीचर। तो यहाँ पे सर आपको जूम क्लास में
एक्टिविटी 8 में एक्सरसाइज बी में कौन कौन से 7 सेंटेंसेस लिखे हैं वो आपको सर पूछेंगे, राइट? नाउ लेट्स सी and let's meet you everybody on activity 9 in our next video. Okay, bye bye, see you tomorrow.